प्रणाम सुंदरसात छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन बहुत गहन, विचारमय, अमूल्य, विलक्षण एवं आज तक किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख पक्ष हो, गीता और भागवत, माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, संहिता और पुराणों में जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत परमात्मा की आने की भविष्यवाणियां की गई। 28वें कलयुग में इस कालमय के ब्रह्मांड में एक से जागने लीला के ब्रह्मांड में वो प्रभु श्री प्राणनाथ के वचनों, उनकी वाणी एवं उनके जीवन चर्चनी एवं साथ साथ 18,758 चौपाइयों का कुलजम स्वरूप साहब ग्रंथ तारतम वाणी सुसंवित श्रीमुखवाणी, जो पांचों शक्तियां धनी देवचंद्र जी के बाद स्वतः महाराज ठाकुर में अक्षरातीत परमात्मा के साथ जो समृद्ध हुई, वो महाराज ठाकुर पिया प्राणनाथ, जिन्होंने परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम एवं सभी ब्रज रास और जागने की लीला का सविस्तार पूर्वक वर्णन किया, जो आज तक कोई धर्म ग्रंथ, पंथ या संप्रदाय, धर्मगुरु, ज्ञानीजन और ऋषि मुनि जो नहीं कर पाए, वो केवल और केवल प्रभु प्राणनाथ ने किया। तो आज का विषय है लीला वर्णन, जिनमें हम प्रस्तावना परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत सचिदानंद दिव्य चैतन्य स्वरूप एवं अद्वैत ब्रह्म कहे गए हैं। परमात्मा सचिदानंद दिव्य चिन्मय स्वरूप एवं अद्वैत ब्रह्म कहे गए हैं। आनंद उनका अविभाज्य अंग है और लीला बिना आनंद नहीं। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत लीला के लिए बहुरूपी होना आवश्यक है। भगवत गीता के अनुसार सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को श्री कृष्ण कथा कह रहे थे, उस समय उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से एक छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेल करता है, लीला करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन के जो श्री कृष्ण थे गोकुल में थे, उन्होंने सभी गोपियों के साथ रास रमण किया। सच्चिदानंद लीला में चिदघन स्वरूप श्री राज्य कहे गए, सत्य या असत्य स्वरूप अक्षरभम एवं श्यामा महारानी उनकी अंग है। श्री श्यामा जी अपनी 12,000 कलाएं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 12,000 ब्रह्मात्माएं के साथ अक्षरातीत परमधाम में श्री राज्य को रिझाती है, उनके दर्शन करती है, उनके साथ चरण वंदना करती है, उनके साथ सभी प्रकार की लीलाएं करती है। अब परमधाम श्री राज्य महाराज जो परमधाम जो संपूर्ण तेजोमय है, वो केवल और केवल राज्य की तेज प्रतिभाषे है। वहां मन चाहे बादशाही है, वहां मन चाहे बादशाही है। आनंद का प्रवाह निरंतर वहां बहता रहता है। इस बात को महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने समग्र लीला का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम एवं लीला का वर्णन होने वाले दिव्य लीला का किया है। अब परमधाम सर्व प्रकार से परिपूर्ण है, वहां पर अभाव में भी अभाव है। कहने का तात्पर्य सच्चिदानंद तत्व एवं गुणों से सच्चिदानंद स्वरूप से अक्षरातीत
तत्व एवं गुणों से अभाव तो इस अभाव की कल्पना अक्षर ब्रह्म ने की तो असत जड़मय एवं दुखमय जगत की सृष्टि की रचना हुई। अभाव के बाद पूर्णता का आनंद लेने के लिए, पूर्णता का आनंद देने के लिए पिया प्राणनाथ यहाँ कहते हैं सिराज्य 3 बार मने किए सुदर्शात को, ब्रह्मात्मा को। अब इस काल माय के ब्रह्मांड में जो स्वप्निल ब्रह्मांड है अक्षर ब्रह्म का बनाया हुआ है, दुखमय है, जड़त है, अशक्य है, वहां मत जाइए। मैं वहां स्वयं आऊंगा, आपकी आत्मा को जगाऊंगा, फिर भी आप वहां जागरूक नहीं होगी। वहां जाके आग पानी पत्थर को पूजोगे, मुझे भूल जाओगे। सभी परमात्मा ने किया कहा पिया हम आपके साथ हर पल हर क्षण कर घड़ी रहते हैं, परम धाम में तो हम साथ में रहते हैं। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, साथ में श्यामा महारानी। एक सुर में कहा सिराज जी बोले ठीक है, आप अक्षर ब्रह्म के बनाए हुए स्वप्न जगत में जाइए। तो उनको आना पड़ा। सिराज जी महाराज ने ये देखा है सभी आना चाहते हैं, तो उनकी जो सूरता जो परम धाम में थी, ध्यान से आत्मशक्ति को इस जगत में कालमय के ब्रह्मांड में किसी न किसी जीव के ऊपर उनको उतारा गया है। कहने का तात्पर्य 12,000 ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में ही बैठी है, केवल और केवल उनकी सूरता को इस कालमय के ब्रह्मांड में किसी न किसी जीव के ऊपर उतारा गया। सर्वप्रथम ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म सृष्टि आए मोमेंट भारत भूमि के ब्रज मंडल में उतरे, वो गोपियों के जीवों के ऊपर उतरे। मतलब पहला उनका अवतरण हुआ गोपियों के स्वरूप में, वो भी हुआ ब्रज में। अब उनको यहाँ के आनंद की लीला करनी थी, आनंद की लीला देख रही थी, तो उनके केंद्र बिंदु, गोपियों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण के स्वरूप में श्री राज्य का संपूर्ण आवेश विष्णु के तल में अक्षर की आत्म और अक्षराति श्री राज्य का जोश श्री कृष्ण के केंद्र बिंदु में रहा। इसीलिए गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अति अमूल्य, अति अगाध, अति प्रेम आकर्षण रूप बना रहा। इस बात की पुष्टि किया प्राणनाथ ने परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम का संपूर्ण दर्शन व लीला की रचना की है। आज केवल हम सिर्फ प्रस्तावना करते हैं। 3 प्रकार की लीला है, ब्रज की लीला, रास की लीला और जागनी ब्रह्मांड की लीला। यहाँ पर ब्रज की लीला में 3 प्रकार के त्रिधा लीला है। श्री कृष्ण के अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में के अनुसार वो त्रिधा लीला का वर्णन हम कल करेंगे। कल के अध्याय में हम ब्रज की लीला का संपूर्ण वर्णन करेंगे। महामंत्र श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम और समग्र लीला पर जो वर्णन किया हम कल करें। कल हम ब्रज की लीला का वर्णन करें। सुंदर साथ आज के लिए प्रणाम।